नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप इस प्लेटफॉर्म के बेल आइकन को क्लिक करके रखे होंगे और सब्सक्राइब करके रखे होंगे। अपने भाई बहन जो भी आपके कलीग हैं उनको ज़रूर से ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। आपको यूपी टेट के सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए गए हैं। इस प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में आ जाइएगा। डीएलएड के सभी सेमेस्टर के जो आप कह रहे हो ना कि सर कहाँ मिलेंगे क्लासेस, तो डीएलएड के सभी सेमेस्टर की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और मैं जो मैराथन चला रहा हूँ उसको आप देखते रहिए। पहले आप बेल आइकन को क्लिक करके रखेंगे। चलिए हम बात करने वाले हैं आप काफ़ी कैसे लिखेंगे बच्चों डीएलएड के लिए, क्योंकि हम हर साल इस पे काम करते हैं थोड़ा सा कि बच्चों को थोड़ी सी राय मशवरा जरूर दिया जाए कापी लिखने में। कापी किस प्रकार से लिखी जाती है, जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते वो पास हो जाते हैं। आपको पता होगा ना, आप बोलते हो एग्जाम देकर जब आते हो भाई कि सर मैंने तो, हमारे जो बगल वाला बच्चा था बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, मात्र हमसे पूछा था, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा कापी, सर वो पास हो गए हम फेल हो गए। सर ये नाइंसाफ़ी हो रही है। आप कहते हो ना, तो यानी कि कहाँ पे मिस्टेक है, हमारे कापी लिखने में मिस्टेक, कापी लिखने के तरीके में मिस्टेक से। देखिए क्योंकि डीएलएड और बीएड के जो एग्जाम्स होते हैं, आप अंत तक बने रहना, मैं सारे स्टेप्स बताता हूँ। पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो डीएलएड और बीएड के एग्जाम होते हैं इसमें अच्छे नंबर उठते हैं। बहुत सारे प्रशिक्षु लास्ट समय में पढ़ते हैं, 10 मतलब कि दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले भी बहुत पर्याप्त समय होता है एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना। वो एग्ज़ाम देते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं क्योंकि उनको आइडिया पता होता है, लिखने का तरीका पता होता है, कापी को सजाने का तरीका पता होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, 2 बॉल पेन ब्लैक और ब्लू 2 होने चाहिए। अगर हो सके तो 3 ग्रीन भी ले सकते हैं अंडरलाइन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जितनी ज़्यादा सुंदरता से कॉपी लिख सकते हैं लिखिए। और तीसरी चीज़ यह है, आपको बहुत साफ़ सुथरा कॉपी लिखना है। जो सबसे पहले आ रहा है उसको लिखना है, स्केलिंग करनी है और पहले से आपको दिमाग में रख लेना है जो हमें नहीं आ रहा है प्रश्न उसको मैं टिक करूँगा, लास्ट में करूँगा। और उसको इस प्रकार से करना है ना कि उस पर भी नंबर दिया जाए। जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं हमारे, उसमें बहुत अच्छे से आप दूसरी चीज़ से रिलेटेड उसके बारे में भी कुछ चीज़ें लिख सकते हो, आपको नंबर भरपूर मिलेगा। क्योंकि डीएलएड बीएड में सिर्फ और राइटिंग और कॉपी भरी हुई दिख मिलनी चाहिए। भरी हुई मिले या ना मिले, लेकिन राइटिंग और बेहतरीन लिखने का तरीका, स्टार्टिंग में जो आप प्रश्न लिखे हो वो डायरेक्ट उत्तर वाला होना चाहिए, सटीक उत्तर वाला। तो एग्जामिनर इससे आकर्षित होता है भाई। एग्जैक्ट आपको उतना ही नंबर मिलेगा जितने नंबर का क्वेश्चन होगा। श्योर है, अगर आपने आगे यानी कि फर्स्ट मतलब पेपर के फर्स्ट मतलब कि पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज पे जो आपने लिखा हुआ उससे एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने तरफ ना, तो एग्जामिनर खुद फिदा हो जाने वाला है उस कॉपी पे। वो थोड़े जान रहा है कॉपी किसकी है, बहुत तेज वाला बच्चा है कि बहुत गधा वाला बच्चा है, वो नहीं जानता इन सब चीज़ों को। लेकिन कॉपी लिखने के तरीके से समझ जाएगा कि बच्चा बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा किया है तो इसका मतलब वो आगे भी बहुत अच्छा किया है, इस तरह से देता चला जाएगा। लेकिन बच्चों बहुत सारे बच्चे बहुत गंदी राइटिंग कर देते हैं। अभी जो चीज़ें नहीं आती उनको पहले लिख देते हैं जल्दबाजी में और बाद में उस पर कट पिट करते हैं, तो एग्जामिनर इससे एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट गलत जाता है, आपकी कॉपी गलत इफेक्ट में आ जाती है और वह चीज़ें हमें बाद में सजा के रूप में देखने को मिल जाता है, नंबर कम मिलते हैं भले हमने साइड में सही लिखा हुआ हो। दूसरी चीज़ हमारे पास तो है कॉपी, लेकिन अभी पूरा, हाँ कापियाँ कहाँ गई मेरे पास है गवर्नमेंट कॉपी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ गई यार, एक मिनट बच्चों, देखिए यह है ना कॉपी। तो इसमें जो फर्स्ट पेज होता है आपका, जो फर्स्ट पेज है, तो इसमें आप अंडर मतलब स्केलिंग जरूर कर देंगे, स्केलिंग जरूर करेंगे। दोनों तरफ स्केलिंग करने के बाद आप इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। और लिखते समय बच्चों यह ध्यान देना है कि जो प्रश्न, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ना, मतलब अति लघुत्तरी तो 2 लाइन 3 लाइन का होगा, लगभग 50 प्रश्न, 50 सब्जेक्ट लिखने होते हैं। लेकिन जो लघुत्तरी प्रश्न है, या फिर मैं अति लघुत्तरी की बात कर लेता हूँ, जो प्रश्न छोटे हैं उसको दिमाग में रखना है कि मुझे लास्ट, जैसे कोई प्रश्न मैंने लिखना स्टार्ट किया, उसमें पता चला मुझे कि भाई लास्ट का 3-4 लाइन बचा हुआ है लेकिन वो 5 लाइन में जा रहा है प्रश्न उत्तर, तो लास्ट का 2 लाइन मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि चीज़ों को गलत मतलब एक तरह से उसके दिमाग में उस समय गलत चीज़ें आ जाती हैं, पता नहीं कैसे कुछ चीज़ें होती हैं, मिस्टेक्स बाय मिस्टेक ही होता होगा उससे, कि वो नंबर मतलब पूरी नहीं देखता है, वो समझ जाता है कि प्रश्न आपका आधा अधूरा है, वो आधा नंबर देकर उसमें आगे निकल जाता है, ठीक है ना। और आलस से बस बाद वाला देखता भी है तो उसमें नंबर नहीं देता है, बस चेक करके शाइन मार के आगे बढ़ जाता है। क्योंकि उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है बच्चों, वह तो कुछ भी बोल देगा कि राइटिंग गलत था, मतलब कुछ भी हो सकता है। और जिन बच्चों का राइटिंग खराब है वो बड़ा थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे, दूर लिखने का प्रयास करेंगे। पर्याप्त समय होता है मेरे भाई, सच बताऊँ, आपके पास बहुत समय है, आप कापियों को सजा के लिखिए,
ठीक है ना, ये चीज़ें होंगी। और सुंदर राइटिंग में लिखना है, स्केलिंग करना है, 2 बॉल पेन यूज करना है, क्वेश्चन को सटीकता से हमको मतलब कि एक तरह से लिखने हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको मैं देखूंगा कि भाई पेज बचा है तभी उस पेज में लिखें, नहीं तो दूसरे पेज पे हमें नहीं जाने हैं। इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए लिखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको लास्ट में लिखना है, मुझे वैसे ही लिखना है जैसे मैं स्टार्टिंग में लिखा था, बहुत साफ सुथरे से, जिस पे कि एग्जामिनर देख ले। और जो मतलब मैथ के क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में लिखते समय हम ध्यान देंगे, अगर आजू बाजू वाले से कहीं मिल जाता है आंसर उसका तो लास्ट में आंसर प्लस कोई और चीज़ें मैं उसमें लिख सकता हूँ। वैसे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन एक नंबर पाना है तो आप कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन में करने लग जाओ, तो एग्जामिनर समझ जाएगा और इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा और आप फेल हो सकते हो, ठीक है ना। ऐसे में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाए होते हैं, कापियाँ बहुत अच्छी लिखी हुई होती हैं, अगर 11 नंबर पाते हैं तो बहुत सारे एग्जामिनर जो हैं उसे 1 नंबर दे देते हैं, बहुत सारे फेल भी करते हैं, मुझे पता है। और कितना बैक आता है आपको पता है इस सब चीज़ों को लेके। तो कापियाँ बहुत सुंदर से लिखनी हैं, स्टेप्स फॉलो करने हमें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी चीज़ यह याद रखना है कि जो भी बच्चे कापी लिख रहे हैं, मैं इस सभी बच्चों की बात करता हूँ कि कापी आजू बाजू वाले बच्चों को तो बिल्कुल ना दिखाएं, इससे गलत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने आगे वाले कॉपी दिखाया तो आगे वाले की कॉपी पहले चेक होगी, आपकी बाद में चेक होगी, उससे इफेक्ट पड़ेगा आप पे, आपका नंबर कट जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान देंगे हमें कि हमें कॉपी नहीं दिखानी है। आप बताना है तो दोस्त है तो बता सकते हैं, थोड़ा मोड़ा हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कॉपी मत दिखाइए किस वे में हम लिख रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं। अब देखिए सबके लिखने का तरीका अलग होता है, तो थोड़ा सा लिखने में आप प्रैक्टिस कर लें और एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, इस चीज़ को भी फॉलो करने हैं। क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो एग्जामिनर मजबूरन आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा, ध्यान में रख लेना बच्चों, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। अगर कोई भी डाउट और हो तो आप कमेंट करिए और प्लेलिस्ट में आकर आप सारे सब्जेक्ट के क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर सब करना स्टार्ट करिए, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, चाहे कंप्यूटर हो। आइए प्लेलिस्ट में एक बार आप आ जाइए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, या फिर करेंट हेवन का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको मैं डेली शेयर कर देता हूँ, स्क्रॉल करके आप वहाँ से पा सकते हैं। बच्चों यूपी टेट के लिए मैं पूरा का पूरा क्लासेस कंप्लीट करा रखा हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे, इस वजह से आप सब्सक्राइब करके रखना, जैसे आपका डीएलएड हो जाता है आप यूपी टेट के क्लासेस देखना शुरू कर देना। धन्यवाद।